Believe life has lot of surprises for everyone. Nobody can predict life. Anything can happen in life. Anything can happen. What you want will never happen, and what you need will definitely happen. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इस चैनल। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि हम चंद्रताल से नीचे आ गए हैं, बट उसके बाद हम कहाँ पे रुके, क्या क्या हमने किया, वो इस वीडियो में बताऊंगा। एंड टुडे इज डे 4th एंड आज हम काजा को एक्सप्लोर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। Good morning guys, it's a great day and a beautiful day in Chandratal Lake. So हमने रात में यहाँ पे कैंपिंग करी थी एंड सीन ऐसा हो गया था कि हम लोग रात में ऊपर जा नहीं पाए थे क्योंकि हम रात में यहाँ पे फंस गए थे क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। एंड यहाँ पे वाटर क्रॉसिंग में भी हमारी गाड़ी फंस गई थी, तो हमने यहाँ पे कैंप ले लिया था एंड कैंप काफ़ी अच्छा था। मैं भी दिखाता हूँ कैंप कैसे था। कैंप हमने वहीं पे जाके बुक किया था। हमारे कैंप का नाम था सैमसंग कैंप। ये आप लोसर से बुक कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क आते हैं, यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं आते। हमें इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी 1500 रुपीज़ पर नाइट पर पर्सन इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। अब मैं कैंप को आपको दिखाया था अंदर से कैसा था। ये एक साइड टेबल थी एंड एक और साइड टेबल थी। एंड मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको कैसा है। अंदर हमारे पास 2 बेड्स यहाँ पे बिछे हुए हैं एंड एक बेड यहाँ पे है। मतलब बेसिकली हम 4 लोग रुक सकते हैं यहाँ पे। एंड इसमें अटैच वॉशरूम है। अगर आप सिंगल लोग उसमें अटैच वॉशरूम होता है, उसमें बाहर से जाना पड़ेगा आपको। ये सिंक हो गई आपकी एंड हियर इज द वॉशरूम जैसा भी है। अब हमें बहुत भूख लग रही थी, हमें सुबह से कुछ भी नहीं खाया था ज़्यादा, तो हमने कैंप में आके पहले स्टोव लगाया, देन अपने लिए कुछ खाने के लिए बनाया क्योंकि कैंप में जो डिनर मिलना था वो मिलना था 8:30 बजे। उसके बाद हम आराम से सो गए थे। देन उसके बाद उठ के हमने स्टार्स कैप्चर किए, वो आपको दिखाता हूँ कैसे। गाइस ये व्यू है रात का। अभी यहाँ पे रात में ना सारे स्टार्स दिखने लग जाएंगे, सारे के सारे। हेलो गाइस, सीन सेट हो गया। हमने अपना बल्ब लगा लिया जो हम लेके आए थे। पावर वहीं चल रहा है, वो लग जाएगा। थोड़ी रोशनी आई है बट ये पता नहीं ऊपर वाला इनका बल्ब है खराब है। यहाँ पे ठंड बहुत है, लिटरली हद पार ठंड है। बड़ी मुश्किल से हमारी रजाई गर्म हुई थी भाई, बहुत ठंड है। और इस भाई ने उठा दिया कि खाना रेडी हो गया यार, चल के खाते हैं। वो भी आया था उठाने के लिए। अब खाना खाने जा रहे हैं, देन आफ्टर दैट आराम से आके सोएंगे। खाना में दिखाता हूँ क्या देता है। सोएंगे हाँ। अरे बहुत ठंड है, बहुत ठंडी हवा चल रही है, नेक्स्ट लेवल ठंडी हवा। लिटरली मैं इस टाइम पे बाहर खड़ा हुआ हूँ एंड आई कांट एक्सप्रेस माय फीलिंग। यार इतने सारे स्टार्स मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी नहीं देखे, ज़िंदगी में कभी नहीं देखे यार। मैं शायद कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, पूरा मोड से आ जाएंगे। फोटो में दिखाता हूँ आपको। तो गाइस आपको बताता हूँ, ये तरुण है तो आपको सब तो जानते ही हो, बट इसने ना आज ये हमारे को स्टार्स दिखाने वाला अपने फ़ोन के थ्रू। गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन से स्टार्स कैप्चर कैसे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, 2-3 सेटिंग्स है वो करनी है। इसमें अपना कैमरा ऑन करना है, देन कैमरे में आपको जाना है प्रोफेशनल मोड में, प्रो मोड में। देन उसके बाद ISO आपको कर देना है यहाँ पे 8700 विल बी इनफ फॉर दिस लाइट। एंड यहाँ पे जो मेन काम करेगा वो आपका करेगा शटर स्पीड। शटर स्पीड आपको कर देनी है यहाँ पे 10 सेकेंड। एंड आपको फ़ोन उस जगह पे रखना है जहाँ पे आपका फ़ोन बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए, शेक नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं फ़ोन कैप्चर करने के लिए, 10 सेकेंड तक इसमें फ़ोन का डायरेक्शन ऊपर कर दिया। फ़ोन स्टेबल है, शॉट देखना क्या आने वाला है। आगे शॉट। ओह गाइस ये शॉट आया है, मतलब नेक्स्ट लेवल शॉट, नेक्स्ट लेवल। देख सकते हो आप, मैं फोटो दिखा दूंगा व्लॉग में कैसा है। इतने स्टार्स। अभी आगे जा रहा हूँ, आगे और अच्छा है और कैप्चर करता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा। सेटिंग यही करनी है और कुछ नहीं करना, दैट्स इट। तो गाइस मैं ये बात चीज़ ना तरुण से सीखने वाला हूँ अभी। नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार गेजिंग करेंगे बैठ के, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है तरुण भाई। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया चीज़ है। एंड लिटरली गाइस यहाँ पे इतनी तेज हवा चलती है ना रात में, हद पार। लाइक हमारा टेंट ना तर 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 हो रहा था, बट टेंट में काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी थी उन्होंने, ताकि जिससे हमें ठंड नहीं लगे बिल्कुल भी, और अच्छे से नींद आ गई। वरना अगर ये चीज़ ना होती ना जो इन्होंने दी हुई, दिखा दो क्या थी।
तो हम सो भी नहीं पाते, बहुत तेज हवा थी, बहुत ठंडी हवा। मैं बोलते हैं ना, यहाँ पे बोल भी रहा हूँ तो भी सांस फूट रही है। तो सुबह सुबह अभी सो के उठ के आए हैं तो भी ऐसे लग रहा है कि सांस फूट रही है। सारा सामान पैक हो गया, अब हम यहाँ से निकलते हैं सीधा वापस काजा के लिए। अभी वापस वही हवा वापस से निकल गई थी, हवा भर रहे हैं। इधर 35 प्रेशर करूँगा ताकि अगर ऊपर तक जाएंगे तो थोड़ा कम निकले, थोड़ा ज़्यादा भर रहा हूँ इसमें। और बाकी देखते हैं अब कैसा वापस से अभी वाटर क्रॉसिंग आएगी जिसमें हमें गाड़ी फंसी थी। फिर सारे भाई निकालेगा, वो बैंक से निकालता हुआ ले जाएगा। क्योंकि अभी ना ढलान, उस टाइम हमें लगा था कि वाटर क्रॉसिंग वो छोटी सी है और हल्का सा पानी, मतलब काफ़ी गहरा पानी था। इस चक्कर में अपन फंस गए थे। So how's the feeling? चल ना तू गाड़ी। वापस से वाटर क्रॉसिंग आ गए जहाँ पे हमारी गाड़ी फंसी थी। अब रुक जा, मेरे को जान दे वहाँ पे। सुन, यहाँ पे बहुत नीचे है पानी, आगे जाके राइट से काटियो, ठीक है? अभी रुक जा, मेरे को जान दे पहले। तू स्पीड में ही लाया यार। और ये फिर फंस गई। अब पत्थर लगाएंगे कुछ। रुक जा रुक जा रुक जा, लगा रहा हूँ पत्थर, लगा रहा हूँ नीचे। गाड़ी वापस फंस गई है हमारी। अब मैं वापस कैंप जा रहा हूँ हेल्प लेने के लिए कि अगर कोई हेल्प मिल जाए तो। ये कोई नॉर्मल वाटर क्रॉसिंग तो थी नहीं, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस रहे थे। मैं आपको दिखाया है, तो मैंने भी व्लॉग्स देखे हैं जो लोग वहाँ पे गए हैं, कैसे कैसे वो लोग फंसे। देखो आराम से आराम से आराम। विशाल धक्का लगा रहा है, विशाल मनोज भाई स्टार्ट करो। अब भाई यहाँ बड़ी गाड़ियाँ फंस रही थी तो हमारी क्या चीज़ थी, हमारी खुद छोटी सी थी। एनीवेज एट लास्ट हमारी हेल्प करने कोई ना कोई आ ही गया था। देखो देन फॉर्चूनर वाले भैया ने हमारी हेल्प करी एंड थैंक गॉड हम लोग साथ में टोइंग रोप ले गए थे। अगर टोइंग रोप ना होती तो हम शायद नहीं निकल पाते। मे बी उनके पास होती तो हेल्प कर देते वो लोग, बट हम लोग प्रिपेयर करके गए थे अपने आप को कि मे बी हो सकता है कुछ भी ऐसा, तो सारे इक्विपमेंट्स लेके जाने हैं। टोइंग रोप लेके गए थे, देन टोइंग रोप हमने अपनी गाड़ी के पीछे लगाई एंड उधर फॉर्चूनर के पीछे लगाई। देन उसके बाद हमारी गाड़ी वहाँ से बाहर आ पाई। लगाइयो उल्टे में, ऐसे में लगाइयो, ऐसे में। हाँ लगा, हल्का सा फंसेगा, पूरा नहीं आएगा वो। सीधे लेके जाना, इसके अंदर चली जाएगी। लूप इट अराउंड एंड देन क्लैंप इट टू द वायर। थोड़ा सा पीछे करो, पीछे ले, हल्का सा पीछे लेना। बस 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 काफी है। ओह नाइस, थैंक यू सर। हो गया हो गया। अब इसमें कोई बैठो,
स्टीयरिंग संभालो। मैं चलो आ रहा है। मैं हूँ सर, मैं हूँ। बैठ गए उधर। हमारी वर्ट ले रहे हो जाने दो। रोको रोको, ऑन अ काउंट ऑफ 1 2 3, 1 2 3 गो। हैंड ब्रेक नीचे है उसकी। अब ये इतनी आसानी से बाहर तो आने वाली थी नहीं, ये ना काफ़ी ज़्यादा नीचे तक धंस चुकी थी और इसके बम्पर के नीचे जस्ट बहुत बड़ा पत्थर था। तो हम लोगों ने डिसाइड यही किया कि गाड़ी को आगे से उठाते हैं, इसके टायर के नीचे एक पत्थर लगाते हैं, देन जो बम्पर के आगे पत्थर है उसको निकालते हैं, देन ये पीछे जाएगी। ऐसे खुद नहीं होगी, बताएं, जब तक आगे से थोड़ी पार नहीं लगेगी ना, बिकॉज इट इज स्टक इनसाइड दैट सीट। आप स्ट्रेट करो पहले, चक्का स्ट्रेट। हाँ, अब स्ट्रेट लेना और इधर से पुश कर रहा हो। पुश करेंगे हम आप। बराबर। चल 1 2 3 गो। जा जा भैया, थैंक यू सो मच यार। फाइनली हमारी गाड़ी निकल गई है। सो 1 घंटे तक फंसे होने के बाद हमारी गाड़ी अब निकल गई थी फाइनली, एंड स्पेशल थैंक्स टू दैट भैया। आई डोंट नो उनका नाम क्या था, एंड अगर बाई चांस वो लोग ये व्लॉग देख रहे हैं तो आई रियली थैंक यू सो मच फ्रॉम माई हार्ट। यू गाइस सेव अस। सो गाइस, एक और गाड़ी फंस गई है। बहुत काम आई रो, बहुत काम ना आज तो गाड़ी फंस जाती। भाई खोलिए एक मिनट, गेट खोल। ये थी वो वाटर क्रॉसिंग, इस फॉर्च्यूनर ने हमारी हेल्प करी थी। फ़ोन से शूट हो रही तो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं, बट फॉर्च्यूनर निकल जाएगा आराम से। मेन तो पोलो का डाउट है। फॉर्च्यूनर के भी आधे टायर्ड हुए थे, मेन पोलो है। अरे पोलो की डाली बढ़िया, पोलो भी निकल गई। हमारी वाट लगाई है, चलो बाकी ठीक है। ऐसा लगा लद्दाख वाली फील आ रही थी, पागल नाला वाली फील जो होती है ना। सो गाइस, अगर आप कभी भी ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पे आने का और ऐसा सीन नहीं होगा तो ऐसा सोच के मत आना, कि ऐसा सीन 100% मिलता है यहाँ पे। वो तो मेरा फर्स्ट टाइम था, बट
हम लोग पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे, टोइंग रोप लेके आए थे, पंचर भी लेके आए थे, गाड़ी पंचर भी पड़ी है। और अगर आप बाई चांस इस सिचुएशन में फंस जाते हो, प्लीज 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 बिल्कुल भी घबराना मत, हेल्प मांग लो, हेल्प मांग लो, घबराना नहीं है। लोग हैं। अगर आप लोग घबरा गए ना तो आप वहीं पे मतलब खत्म हो जाएगी सारी चीजें। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको, ठीक है। लाइफ इज इंपॉर्टेंट देन दिस आर्टिफिशियल थिंग्स, ये सब दोबारा बन जाएंगी वापस, बट लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं बिल्कुल भी कि हम ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, ये फंस गया। हेल्प करने के लिए कोई ना कोई हमेशा आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने वहाँ पे जहाँ पे हम कैंप पे रुके हुए थे, वहाँ पे एक स्विफ्ट फंस गई थी, यहीं पे बॉर्डर क्रॉसिंग में फंसी थी, और उसका क्लच प्लेट टूट गई है। अब 6 दिन से यहीं पर ही आओ, 6 दिन से वो लोग यहीं पे ही है। हेल्प मिल जाएगी, प्लस घबराना नहीं आप लोग। ऑल्दो हम जब आ रहे थे यहाँ से, हमारी भी उस टाइम वाट लग गई थी, थोड़ी सी फट गई थी, मैं कह सकता हूँ देसी लैंग्वेज में, कि अब क्या करें। इस बार तो थोड़ी ज्यादा गंदी फंसी थी, उस बार ही नहीं, इस बार थोड़ी कम फंसी थी ना, इस बार गहरी, इस बार ज्यादा थी, इस बार ज्यादा थी, बट इस बार गहरी नहीं थी। इस बार गहरी भी, इस बार पत्थर ज्यादा, इस बार पत्थर ज्यादा बट गहरी नहीं थी, पिछली बार गहरी बहुत थी। बट हमने जैसे जैसे करके उसको रिवर्स तो ले आए थे, बट इस बार पत्थरों में स्टक ही हो गई थी। तो ये जो हमारे फॉर्च्यूनर वाले भैया जो आ गए वहां से, थैंक यू सो मच। सो गाइस वाटर क्रॉसिंग से निकल के ना ये सीन आया है, मतलब प्रॉपर ऐसे लग रहा है डेजर्ट में हम गाड़ी चला रहे हैं, गोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट टाइप। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ प्रॉपर व्यू। वो देखो गाइस, जैसे मैंने कहा था ना कि जब हम वापस जा रहे होते हैं ना अपने डेस्टिनेशन घूम ली ना अपने, हम वापस घर की तरफ जा रहे तो बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। हमने अपने पास कर दिया बहुत जल्दी से, एंड बस थोड़ी थोड़ी यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम ना बिगड़े तो इसलिए फटाफट से लेके जा रहे हैं। हम लोग पता नहीं कौन से रास्ते से भाग गए थे, चिचम ब्रिज वाले रास्ते से गए थे, बट जो रास्ते से आया है ना, माइंड ब्लोइंग रास्ता है, लिटरली माइंड ब्लोइंग। मेरे पीछे देख रहे हो रोड, पूरी एकदम सेक्सी रोड बनी हुई है ना, एकदम मतलब 70 भाग रही है गाड़ी, और बस आधे घंटे में काजा पहुंच भी जाएंगे। और हमें जाने में कम से कम काजा से चंद्रताल 6-7 घंटे लग गए थे, और अभी मुश्किल से 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इस टाइम पे खच्चर हो गई है मिट्टी से, और किसी चीज से नहीं, मिट्टी से। दैट्स इट। अभी वापस हवा भर रहे हैं हम, क्योंकि अब तक पंचर वाला में मिला नहीं है कहीं पे। कोई रील दिखती है ना इसके चैनल पे तो देख लेना, ऐसे बनाई है रील इसने। सूट भी हर एक तैनों करदा ए सूट भी दूरों दिन राही पछाण लगी जानी है। फाइनली गाइस वी मेड इट टू गाजा। हम लोग चंद्रताल घूम के वापस आ गए हैं, एंड सबसे बेस्ट थिंग, सबसे अच्छी रोड से आए हैं हम तो सही सलामत आए हैं, बाकी गाड़ी की हालत दिखा। गाड़ी की हालत में भी दिखाता हूँ आपको। एंड द बेस्ट थिंग इज चंद्रताल से लेके अब तक पंचर की दुकान सिर्फ गाजा में मिली है, हमें पंचर की दुकान मिल गई है, पंचर लगवाएंगे यहाँ से। बाकी आपको गाड़ी की हालत दिखाता हूँ, मतलब पूरी मिट्टी मिट्टी तैरता, इवन अंदर में मिट्टी दिखाऊंगा कहाँ कहाँ तक मिट्टी घुस गई है। हालत देख लो आप गाड़ी की, पूरी मिट्टी से लपटप हो गई है, मतलब मिट्टी इसके ये खोला यहाँ तक में मिट्टी जम गई है, मिट्टी हर जगह, मतलब अलॉय तो गायब से ही हो गए पूरे, पूरी मिट्टी मिट्टी मिट्टी। ठीक है, इसने साथ दिया अच्छे से, दैट्स अ गुड थिंग। अब दिखाता हूँ मिट्टी, ये परफ्यूम था, एक साइड से मिट्टी हो गया पूरा, और एक साइड से ब्लैक पड़ा, जो नीचे वाली साइड से, ऊपर वाली साइड सारी मिट्टी मिट्टी। सो गाइस वी आर बैक टू द सेम प्लेस, द ट्रैवलर शेड। हम वापस आ गए यहाँ पे, क्योंकि अभी हम काजा घूमेंगे, मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, एंड
तो प्लान्स हैं, कल की मोनास्ट्री जाएंगे सुबह एंड बाकी हिकिम भी जाना है। 4-5 चीज़ें हैं तो कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे, तो मे बी कल भी हम शायद यहीं पे रुकने वाले हैं। अभी हमारा कोई ऑप्शन नहीं था। सो सामान अनलोड करने वापस से, पंचर लग चुका है हमारा। तो ट्रैवलर सेट बेस्ट है, सबसे बढ़िया है, रीजनेबल और बढ़िया भी है, मतलब 1500 रुपीज़। सो आई होप गाइज आपको डे 4 का व्लॉग पसंद आया होगा एंड कैसे हमारी गाड़ी स्टक हो गई थी। सो आई विल सजेस्ट अगर आप लोग चंद्रताल साइड जा रहे हो तो प्लीज़ SUV लेके जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना अगर हैचबैक लेके जाते हो तो सारी प्रिपरेशन के साथ जाना। बाकी आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो एंड कमेंट डाउन बिलो कौन सा पार्ट आपको सबसे बेस्ट लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पूरा स्पीति घुमाऊँगा एंड सारे विलेजेस घुमाऊँगा। मिल गया है अपना फ़ोन देख के सब्सक्राइब करवा रहा है कि भैया मेरे को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो भैया प्लीज़। क्या हो गया यार? ठीक है भाई, बढ़िया। तू अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा ले ट्रिपी ट्रैवलर मस्त YouTube का साइन बनवा के।